एक संत की प्रेरक कहानी। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में एक प्राचीन गुफा थी जहां महर्षि देवदत्त निवास करते थे। उनकी तपस्या और ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। जो भी उनके पास जाता उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। वह शिक्षित और बुद्धिमान था, परंतु जीवन में सफलता की तलाश में भटक रहा था। उसने बहुत प्रयास किए थे, लेकिन हर बार असफलता ही उसके हाथ लगी। गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। महर्षि ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, कल सुबह सूर्योदय के समय नदी किनारे आओ, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। युवक को संत के शब्दों पर संदेह तो हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई रहस्य उजागर होगा। वह पूरी रात उत्सुकता में जागता रहा और सुबह जल्दी नदी किनारे पहुंचा। संत पहले से वहां खड़े थे। नदी का पानी शांत था और ठंडी हवा वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना रही थी। महर्षि देवदत्त ने युवक को नदी में चलने का संकेत किया। युवक थोड़ा घबराया, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वह पानी में उतर गया। महर्षि भी उसके साथ नदी के बीच तक आ गए। अचानक महर्षि ने युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। युवक को पहले लगा कि यह कोई साधारण क्रिया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसकी सांसें तेज होने लगी। वह छटपटाने लगा, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन महर्षि ने उसे कुछ और क्षणों तक पानी में रोके रखा। जब उसे लगा कि अब वह सांस नहीं ले पाएगा, तभी महर्षि ने उसे छोड़ दिया। युवक तेजी से पानी से बाहर निकला, हांफते हुए गहरी सांस लेने लगा। उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट थी। महर्षि ने गंभीर स्वर में पूछा, जब तुम पानी में थे उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? युवक ने बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिया, सांस। मुझे बस हवा चाहिए थी, कुछ और नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम्हारी सफलता की चाहत इतनी तीव्र होगी कि तुम्हें किसी और चीज की परवाह नहीं रहेगी, तब तुम उसे अवश्य प्राप्त करोगे। युवक स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि अब तक वह सिर्फ इच्छाएं पाल रहा था, लेकिन उसके भीतर वैसा जुनून नहीं था जैसा कि पानी के नीचे रहते हुए सांस लेने के लिए महसूस किया था। उसकी आंखों में आत्मज्ञान का प्रकाश आ गया। वह समझ चुका था कि सफलता पाने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि अटूट संकल्प और जुनून चाहिए। अब वह पहले जैसा युवक नहीं था। उसका मनोबल दृढ़ हो चुका था। उसने संत के चरण स्पर्श किए और आभार व्यक्त किया। गुरु ने कहा, अब जाओ और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। युवक ने संत की ओर देखा, फिर दृढ़ कदमों से अपने नए जीवन की ओर बढ़ चला। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे उसकी सफलता का संकेत दे रही हो। शिक्षा त्याग का अर्थ सिर्फ भौतिक चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने संकल्प को इतना दृढ़ बना लेना है कि दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें विचलित न कर सके। यदि तुम्हारी चाहत वैसी ही तीव्र हो जैसी पानी में डूबे व्यक्ति की सांस लेने की होती है, तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती।